राजेश खन्ना पर जब चढ़ा स्टारडम, एक थप्पड़ में याद दिलाया स्टेटस, खुद को बताते थे अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप। ये हिंदी सिनेमा के वो एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में अपने किरदारों में हास्य के अलग अलग किरदारों को बिखेरा और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 4 दशक तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के वाला इस एक्टर ने अपने हर किरदार से अलग ही जादू बिखेर दिया था। आखिर कौन है ये एक्टर? अब तक तो आप पहचान ही गए हैं। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी के बेताज बादशाह माने जाने वाले ऐसे अभिनेता जिनकी फीस फिल्मों के हीरो से भी ज्यादा हुआ करती थी। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी और हैंडसम नजर आने वाले ऐसे अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस शख्स की जिंदगी पूरी संघर्ष और दुखों से ही भरी हुई थी। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना को सबसे पहले थप्पड़ जड़ दिया था। फिर भी एरोगेंट माने जाने वाले राजेश खन्ना ने उनकी फिल्म को पूरा किया। इतना ही नहीं, ये वो एक्टर हैं जिन्होंने खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा बाप तक बता दिया था। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि महमूद अली थे। महमूद अली एक एक्टर होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक भी रहे। महमूद के समकालीन और बाद के कई कलाकारों ने उनके पत्रों की नकल करी। यहां तक कि बॉलीवुड की शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी उनके हैदराबादी किरदार को हूबहू पर्दे पर उतारा था। महबूब साहब की खासियत ये थी कि वो दर्शकों को जितना हंसकर लोटपोट कर सकते थे, उतना ही वो सादगी और संजीदगी से भी लोगों की आंखें नम कर देते थे। महमूद अली 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। पिता और बड़ी बहन फिल्मों में काम करते थे तो खुद भी उन्होंने ये राह चुन ली। बचपन में जो छोटे मोटे किरदार मिलते थे वो इसके लिए हामी भर देते थे। सड़कों पर कभी अंडे बेचकर तो कभी मुंबई की लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचकर वो अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन इस सब के बाद भी उनकी दुनिया एक्टिंग के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। उनके मन में एक्टिंग को लेकर जुनून कभी कम नहीं हुआ। बेटे की ललक देख उनके पिता ने भी सिफारिश कर डाली और उनको बॉम्बे टॉकीज की फिल्में काम मिल गया। उन्होंने साल 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत में दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई थी। इसी बीच उन्होंने ड्राइविंग का काम सीखा और कुछ समय के बाद ही ज्ञान मुखर्जी के यहाँ ड्राइविंग करने लगे, क्योंकि इसी के बहाने उन्हें हर दिन मलिक के साथ स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था। इसके बाद महमूद ने गोपाल सिंह, मेहंदी अली और बाकी निर्माताओं के घर पर भी ड्राइविंग का काम किया। महमूद की किस्मत का सितारा तब चमक उठा जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस मधुबाला के सामने एक जूनियर आर्टिस्ट लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना डायलॉग नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने यह डायलॉग महमूद को बोलने के लिए कहा, जिसे उन्होंने बिना रीटेक के एक ही बार में फर्राटे अंदाज में बोल दिया। इस फिल्म में महमूद को 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर उन्हें महीने भर में 75 रुपए मिला करते थे। फिर उन्होंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में ही दर्ज करा लिया। फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो पाया। इन फिल्मों के बाद महमूद के काम पर उस वक्त के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त की नजर पड़ी। उस साल उन्होंने फिल्म प्यासा में उन्हें एक छोटा सा लेकिन अच्छा रोल दे दिया। इसके बाद उन्होंने छोटी बहन फिल्म में काम किया, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। साल 1960 के दशक में आई फिल्म पड़ोसन उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। पड़ोसन को हिंदी सिनेमा जगत की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। रिपीटेड रोल से बचने के लिए उन्होंने कई अलग जॉनर्स में खुद को पेश किया। फिल्म पड़ोसन इसका जीता जाता उदाहरण है। इस फिल्म में उन्होंने एक ग्रेट सेट का कॉमिक रोल निभाया
और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म का एक गाना एक चतुर नार आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। 1970 में आई फिल्म हमजोली में महमूद ने एक्टिंग का एक अलग पहलू दिखाया। इस फिल्म में उन्होंने ट्रिपल रोल निभाया और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने फिल्मों में काम करने के साथ ही प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। वो नए लोगों को काम करने का मौका दिया करते थे। इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है। बॉलीवुड में जब बिग बी ने काम करना शुरू किया तो शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती दिनों में महमूद ने अमिताभ बच्चन को सहारा दिया। महमूद के भाई अनवर ने उनके साथ उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम किया था और अनवर ने ही महमूद से उन्हें मिलवाया था। कहा जाता है कि जब एक के बाद एक कई फिल्में असफलता से निराश अमिताभ मुंबई छोड़ वापस लौट रहे थे, तब महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को रोका और अपने घर में उनके रहने का इंतजाम किया। इसके साथ ही कई फिल्मों में भी उन्होंने काम दिलवाया और अपनी फिल्म बम्बई टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल दे दिया। बम्बई टू गोवा की बदौलत ही अमिताभ को फिल्म जंजीर जैसी फिल्म मिली, जिस फिल्म ने उन्हें खास पहचान दे दी। यही वजह है कि महमूद मजाक में अमिताभ का दूसरा बाप भी कहते थे। हालांकि जब अमिताभ अपनी बुलंदियों पर चढ़ने लगे तब महमूद से उनकी थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। 60 और 70 के दशक में महमूद हिंदी इंडस्ट्री के सबसे रसूखदार एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके थे। उनके आगे बड़े से बड़े कलाकार भी अपने स्टारडम भूलकर अब सिर्फ काम पर ही ध्यान देते थे। इससे जुड़ा एक जबरदस्त किस्सा है राजेश खन्ना से जुड़ा हुआ। दरअसल राजेश खन्ना जब अपने करियर के चरम पर थे तो निर्माता निर्देशकों की लाइन उनके घर के बाहर लगा करती थी। इसी बीच 1979 में महमूद ने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए साइन किया। वही हेमा मालिनी फिल्म की लीड हीरोइन थी। इस फिल्म की शूटिंग महमूद अपने फार्म हाउस में कर रहे थे। एक दिन महमूद के बेटे की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई और वो उन्हें हेलो बोलकर निकल गए। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने ऊपर लोगों को पागल होते देखा था। ऐसे में महमूद के बेटे का सामान्य तौर पर हेलो बोलकर निकल जाना उन्हें चुभ गया। राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो गए और सेट पर देर से आने लगे। वो अक्सर फिल्म के सेट पर देरी से आते थे। इससे महमूद को फिल्म को शूट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक दिन महमूद ने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा और वो जब राजेश खन्ना देर से पहुंचे तो उन्होंने आप देखा न ताव और राजेश खन्ना को जोरदार तमाचा जड़ दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, आप सुपरस्टार होंगे अपने घर के, मैंने फिल्म के लिए आपको पूरा पैसा दिया है और आपको फिल्म पूरी करनी ही पड़ेगी। उस एक थप्पड़ ने राजेश खन्ना को उनके स्टारडम को भुलवा दिया और इसके बाद वो शूटिंग वक्त पर आने लगे। इस दिलचस्प किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।